बाल की खाल निकालना एक मशहूर मुहावरा है, लेकिन बाल खाया भी जाता है, ये एक हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन मेडिकल के शोबे में कई हैरत अंगेज़ तजुर्बे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज़ तजुर्बे से डॉक्टर सैयद आकिब फ़रीदी को गुज़रना पड़ा है। डॉक्टर आकिब फ़रीदी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े हैं पटना में। आइए उनसे ही बात करते हैं, वो हैरत अंगेज़ तजुर्बा क्या रहा है। बिहार लोक संवाद में आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की परेशानी जो आज हमारे सामने आई है, बहुत ही रेयर तरह की परेशानी है। लाखों लोग जब इस तरह आते हैं, परेशान होकर आते हैं, पेट से परेशानी लेके आते हैं, तो शायद उनमें से वो एक ही इस तरह की परेशानी लेके आता। बहुत ही रेयर तरह की बीमारी है। ये फीमेल हमारे पास आई, 35 ईयर्स की एज है इनकी, और पेट में दर्द लेके आई। कई दिनों से, महीनों से परेशान थी और खाना खाने में दिक्कत थी, लैट्रिन नहीं हो रहा था। तो इनको हम लोगों ने इवेलुएट किया और आंतों का इन्फेक्शन बताया और जल्द ऑपरेशन करने का सलाह मशवरा दिया इन्हें। ऑपरेशन जब किया तो इनके आंत में बाल हमें दिखा, बाल के बड़े बड़े गुच्छे दिखे। साथ ही वो गुच्छे पेट में भी थे, आमाशय के अंदर भी थे, जिसके कारण ये खाना पीना नहीं खा पा रही थी। ये एक बहुत ही रेयर तरह की परेशानी है, जिसको हम लोग रैपुंज़ल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बाल खाने के कारण होता है, जिसको ट्राइकोबेज़ोआर कहते हैं। ये कम उम्र जवान लड़कियों में पाई जाती है ज़्यादातर, और ये कई सालों से ये खा रही होती हैं। ये एक तरह की ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ये बीमारी बहुत लेट में जाके पता चलती है, 20 साल लगता है, 15-20 साल उसके बाद इनको पता चलता है। तो क्या ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे कुछ बच्चे सिक्का निगल लेते हैं, कुछ बच्चे कागज़ खाते हैं, कुछ बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, क्या ये कुछ ऐसे ही मामला है कि उस लेडी ने बाल खा लिया या खाती रही है लंबे दिनों तक? बेसिकली जो बच्चे खाते हैं वो गलती से खाते हैं, वो एक्सीडेंटल होता है। लेकिन इनका बाल खाना ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। ये एक, मैंने जैसा बताया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उनको। एक तरह की साइकेट्रिक बीमारी है। और बाल खाने के बाद इनके ये था, क्योंकि बाल तो पचता नहीं है और ये आंत में जाकर रुक जाता है और पेट में जाके फंस जाता है, तो हमने उस बाल को निकाला। साथ में उसी दौरान इंडोस्कोपी भी करी। इंडोस्कोपी में पेट में भी बाल दिखा, कई बड़े बड़े गुच्छे दिखे। उस बाल को भी पेट से निकाला। मरीज़ अभी बेहतर है, अभी हमारे साथ इलाज में है, होश में है और पहले से बेहतर है, स्वस्थ है। तो आपने कहा कि बाल खाना एक साइकेट्रिक बीमारी है, तो क्या आपको लगा कि वो लेडी नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं? नहीं, बात करने में ये उस तरह की परेशानी में कोई एबनॉर्मल नहीं दिखेगा आपको। ये दूसरे तरह की साइकेट्रिक बीमारी है, जिनमें उनको कंपल्शन है कि वो बाल खाएंगी, और ऐसा कुछ नहीं है। दिखने में ऐसा कुछ लगेगा नहीं, है ना। तो उस तरह का फिर आगे हम उनमें वर्कआउट भी करेंगे, साइकेट्रिस्ट वगैरह भी देखेंगे, तो फिर आगे उनका उस चीज़ का भी इलाज करेंगे। इस रोग के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम चलते हैं उस महिला के पास जिसका ऑपरेशन करके पेट से बाल का गुच्छा निकाला गया। फ़िलहाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती समस्तीपुर ज़िले के एक गाँव निवासी ये रोगी एक बच्चे की माँ है। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए रोगी ने बताया कि उसे इस बात की ज़रा भी जानकारी नहीं है कि वो बाल खाती रही है। क्या हुआ है? पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द हुआ। अच्छा, किस वजह से दर्द हुआ था? पता नहीं, मुझे भी नहीं। और डॉक्टर साहब क्या बताए? डॉक्टर से बोले बाल निकला। अच्छा, तो बाल कैसे निकला?
ऑपरेशन कर नहीं ठीक है, क्या अपने आप बाल उगाया था पेट में या बाल खाती थी? पता नहीं। अच्छा, ये पता नहीं है। कुछ याद आता है कि बाल खाती थी? इस केस से ही जुड़े हैं डॉक्टर शशांक, जिन्होंने इस केस को सुलझाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। हम उनसे बात करते हैं कि उनका रोल क्या रहा है। जी। ये पे मरीज़ जब हमारे पास इमरजेंसी में आई थी तो पेशेंट इम्पेंडिंग शॉक में थी। उनका बीपी काफ़ी कम था, हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो फिर इन्वेस्टिगेट किया गया, सर्जरी और एनेस्थीसिया की टीम ने मिलके किया। तो फिर ऐसा देख करके लग रहा था कि या तो परफोरेशन है या तो इंटेस्टाइन में कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे सीटी के स्कैन के रिपोर्ट में भी था। तो उसके बाद फिर ऑपरेट करने का प्लान हुआ। तो ऑपरेट करना एक तरीके से टीम वर्क होता है, सर्जरी और एनेस्थीसिया मिल के करते हैं। तो पहला पेशेंट को बेहोश करना, फिर पेशेंट को वापस भी लाना और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को मैनेज करना इतना कि वो ठीक होकर घर जा सके, उसमें फिर हम लोग रोल अदा करते हैं। तो इट्स अ टीम वर्क, बस जिस तरह से पेशेंट बस सही होके जाए। तो आप लोग पेशेंट की निगरानी के लिए क्या करते हैं? निगरानी के लिए जैसे कि ये जो मरीज़ है इसका हमें रिससिटेट करना पड़ता है पहले। तो रिससिटेशन के दौरान मरीज़ का बीपी कितना होना चाहिए, जैसे जब ये आए थे इनका हीमोग्लोबिन 7 था, एक INR नाम की चीज़ होती है वो डबल से भी ज़्यादा थी। तो ये दोनों चीज़ को हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है ताकि पेशेंट जब ऑपरेशन के लिए जाए तो उसे वापस भी सही सलामत आए। तो ये सब चीज़ें, ब्लड चढ़ाना होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। प्लस इंट्रा ऑप मॉनिटरिंग ऐसी हो कि पेशेंट का बीपी फॉल ना करे, पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो, क्योंकि फिर मरीज़ को हमें घर भी भेजना है वैसा सही करके। तो उस चीज़ में हम लोग फिर रोल अदा करते हैं। पेट में क्या प्रॉब्लम था कि वो लेडी यहाँ तक आई? उनको परेशानी शुरुआत में तो नहीं हुई होगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको पेट में दर्द होना शुरू हुआ होगा। पेट में दर्द इस तरह होगा कि जो बाल है वो कहीं पे जाके फंस जाएगा, आंत में फंस जाएगा या पेट के मुंह पे, जहाँ पे जिसको हम लोग गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, वो रुकावट बनेगा। तो वो कुछ भी खाएंगे तो पेट में दर्द होगा और उसके बाद उनको वॉमिट शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उनका वज़न भी कम होता जाएगा। तो ये सिलसिला जो इनके साथ था ये पिछले 1 महीने से बढ़ गया था। पहले भी होता था लेकिन इतना नहीं बताते, लेकिन 1 महीने से बहुत ज़्यादा इनको बढ़ गया था। और फाइनली ये बहुत लेट होके आई, हालांकि क्योंकि लेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंत जो थी वो फट गई थी इनके केस में, इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आंतों में हो गया था। तो ये परेशानी हमारे साथ लेके आई थी। तो ये आपको किस तरह से पता चला, डिटेक्ट हुआ कि उनकी आंत में बाल है? CT स्कैन इनका हुआ था बाहर में, उनकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी थी। तो हम लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये एक इंटरसेप्शन तरह की चीज़ है, मे बी वो हो सकती है, जो CT स्कैन की फिल्म देख के लग रहा था मुझे। ट्राइकोबेज़ोआर एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है। तो यूजली इंसान सोचता नहीं कि इतना रेयर चीज़ भी आ सकती है। तो ये हमें एग्जैक्टली ये तो अंदेशा था कि आंतों में रुकावट है, इन्फेक्शन बहुत अच्छा खासा है, ऑपरेशन तो करना ही है। तो जो चीज़ पता चली वो हमें ऑपरेशन के दौरान ही पता चली, जब हमने पेट खोला कि आंतों में फंसा हुआ। हालांकि इसको पता करने के लिए अगर कोई हमारे पास रेगुलरली इस तरह की परेशानी लेके आता है तो हम इस मरीज़ों का इंडोस्कोपी कर करके ये चीज़ पता कर सकते हैं कि पेट में बाल है कि नहीं बाल है। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोसीजर के हिसाब से हुआ तो हम इनका इलेक्टिव कोई इंडोस्कोपी नहीं कर पाए कि पेट में बाल है, वो परेशानी पता, क्योंकि इंडोस्कोपी अगर पहले किए होते तो शायद हमें पता रहता। लेकिन इमरजेंसी हुआ था, ये बैग हमारे पास था इमरजेंसी में, तो हालांकि इंट्रॉप इंडोस्कोपी भी करी, उसमें भी पेट में बाल पता चला, दिखा था। इनका वेट लगभग 10 to 15 kg लॉस इन्होंने किया है, जितना होना चाहिए उससे इतना कम किया है। तो वज़न थोड़ा सा जैसे खाएंगे रास्ता इनका फिर से जुड़ जाएगा, तो वेट फिर से इनका गेन हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर आकिफ साहब, जिन्होंने बताया कि इनके पास एक ऐसा केस आया जो लाखों में होता है, आमतौर से ये बहुत ही रेयर है, इस तरह के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्होंने एक साइन ये बताया कि वेट लॉस बहुत हो गया। तो अगर आपका भी वेट किसी वजह से अगर लॉस होने लगे तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि किसी गंभीर बीमारी से बच सके। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। शुक्रिया।